सो हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल नेवर स्टॉप लर्निंग। तो आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल नेवर स्टॉप लर्निंग पे। तो आज जो है हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट बात करने जा रहे हैं और ये जो बात है वो आप समझिए क्या लिखा हुआ है आपके सामने बोर्ड पे ऑलरेडी लिखा हुआ है कि रोड टू बिकम एवरेज टू टॉपर। मतलब कि धीरे धीरे करके पूरा चीज़ को समझेंगे और ये जो स्ट्रैटेजी है वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक एवरेज स्टूडेंट टॉपर भी बन सकते हैं। क्योंकि देखिए बच्चे के पास दिमाग तो उतना ही होता है, बस वो लगाते नहीं है। तो आपको कैसे कहाँ दिमाग लगाना है और कितना लगाना है, अगर आप इस बात को फॉलो करोगे तो आपका जो मार्क्स है वो ज़रूर इंप्रूव होगा। और आप अगर एवरेज स्टूडेंट है तो मे भी आप टॉप में भी नहीं, आप समझ लो कि आपका अब एक ही बार 90% नंबर नहीं आ जाएगा, बट यू कैन इम्प्रूव थ्रू दिस स्ट्रैटेजी। ठीक है, तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो भी लोग चैनल पे आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपको जो है नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली जो लिखा हुआ है यहाँ पे रोड टू बिकम एवरेज टू टॉपर, तो मैं पर्टिकुलरली मैथ्स सब्जेक्ट की बात करूँगा। ठीक है, तो देखो एवरेज का मतलब क्या होता है। सबसे पहले तो ये वर्ड एवरेज का मतलब होता है कि अगर जो बच्चे का मार्क्स, जैसे आपका अगर 80 की बात करें, 100 की बात करते हैं, अगर चलो आप 80 का पेपर देते हो ना, तो 80 की बात करें तो अगर आपका मार्क्स 35 टू 45 के बीच में है तो इट मीन्स दैट यू आर एवरेज स्टूडेंट। ठीक है, एवरेज मतलब आपका जो वो सब्जेक्ट है, एवरेज स्टूडेंट नहीं हुआ, आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में एवरेज मार्क्स स्कोर कर रहे हो। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि इस मार्क्स को आप कैसे इंक्रीज करोगे, कैसे बढ़ाओगे। ठीक है, तो इसके लिए एक सिंपल सा स्ट्रैटेजी है कि हमको क्या करना चाहिए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो होता क्या है ना कि जो हम लोग मेहनत कर रहे हैं वो कैसे मेहनत कर रहे हैं। क्या आप ज़्यादा क्वालिटी के साथ, कम क्वालिटी के साथ ज़्यादा क्वांटिटी कर रहे हैं। दो बात होता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात होता है। एक होता है आपका, दो वर्ड है, क्वालिटी, ठीक है, और एक होता है क्वांटिटी, है ना। सपोज समझते हैं कैसे हैं वो समझिए। क्वालिटी का मतलब है कि आप एक दिन में 15 क्वेश्चंस बनाएं। ठीक है, 15 क्वेश्चंस आप कर रहे हैं। ठीक है, 15 क्यूएस कर रहे हैं, क्वेश्चंस कर रहे हैं। और क्वांटिटी का मतलब है सपोज आपने एक दिन में 45 क्वेश्चन किया सपोज। ठीक है, अगर आप देखें तो यहाँ पे आपने 15 क्वालिटीज क्वेश्चन किए, मतलब आपने वो टॉपिक को क्वेश्चन बनाया, उस टॉपिक से क्वेश्चन को बनाया जो टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो आपको उसके लिए पहले क्या करना हुआ, आपने सबसे पहले ये समझा कि किस टॉपिक को पढ़ा जाए ताकि उस टॉपिक से क्वेश्चन आता है। ठीक है, पहले आपने वो रिसर्च वर्क किया, फिर ये जाकर कैसा काम हुआ। और जो आदमी ये काम कर रहा है, जिसका मतलब है कि वो बना तो रहा है मैथ्स और नंबर ऑफ क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा बना रहा है। अब देखो सीधे 3 गुना का फर्क है। ये 15 क्वेश्चन कर रहा है और ये क्या कर रहा है, 45 क्वेश्चन कर रहा है। बट फिर भी आप देखोगे तो मार्क्स का जहाँ पे क्राइटेरिया आएगा, तो जो बच्चा ये क्वालिटी वाला चीज बना रहा है उसका मार्क्स इससे काफी बेटर होता है। तो ये क्यों होता है, काहे होता है, ये बात ध्यान से समझते हैं। तो पहले इन दोनों को सबसे पहले समझते हैं कि होता क्या है। देखिए एक एवरेज स्टूडेंट जो भी है, स्टूडेंट नहीं लेते हैं बार बार, स्टूडेंट तो सारे अच्छे होते हैं। ठीक है, कोई स्टूडेंट एवरेज या वेरी गुड या गुड नहीं होता। बस क्या होता है, दिमाग सबके पास वही है, बस लोग यूज नहीं करते हैं उसके हिसाब से। ठीक है, कोई अगर किसी पर्टिकुलर चीज में अच्छा है तो कोई वो उस चीज में अच्छा नहीं होगा जिसमें वो सेकंड वाला बच्चा जो है वो अच्छा होगा। तो एवरेज का मतलब क्या है, देखो अगर आपका किसी सब्जेक्ट में मार्क्स अच्छा नहीं आ रहा, मतलब एवरेज मार्क्स आ रहा है, तो इसका मतलब है कि आपको उस चैप्टर का नॉलेज ही नहीं है, मतलब उस टॉपिक का नॉलेज नहीं है। वेदर इट्स मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस हो जाए, मैथ्स हो जाए, जो भी हो जाए। तो सपोज हम लोग एग्जाम्पल लेके समझते हैं। जैसे मान लीजिए ट्रिग्नोमेट्री है। ठीक है, अब बच्चे जो हैं वो क्या करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री जो बच्चा एवरेज, जिसको हम लोग बार बार एवरेज की बात कर रहे हैं यहाँ पे, इसको ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। क्यों, अब इनको क्या है, सबसे ईजी लगता है क्या, टी रेशियो ईजी लगता है। तो अब ये बच्चा क्या करेगा, टी रेशियो से रिलेटेड 20 क्वेश्चन कर लेगा। ठीक है, क्योंकि इसको ये इजी लग रहा है, ये बार बार टी रेशियो बनाएगा। बट क्वेश्चन कहाँ से आता है, टी रेशियो से एक क्वेश्चन आता है, वो भी 1 या 2 मार्क्स का। और ये बच्चा कभी आइडेंटिटीज तक पहुंच ही नहीं पाएगा। ठीक है, मतलब इसने क्या किया, आइडेंटिटीज को टच ही नहीं करा। ठीक, फिर उसके बाद और जो क्वेश्चन होते हैं उस पर कभी फोकस ही नहीं किया। तो इसने क्या किया, मेहनत तो किया, भाई साहब ने 20 क्वेश्चन तो बनाया, जो भी है, वेदर इट इज गर्ल और बॉय, 20 क्वेश्चन बनाया। बट एक जो टॉपर स्टूडेंट का जो लक्षण होता है, या फिर जो बच्चा जिसका मार्क्स अच्छा आता है, नॉट टॉपर, जिसका मार्क्स अच्छा आता है, वो क्या करेगा, इसको बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं देगा, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लिया जाएगा और उसके बाद फिर क्या होगा, इससे रिलेटेड 5 क्वेश्चन करेगा। बट इससे रिलेटेड कम से कम वो 10 अलग अलग टाइप के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपके दिमाग को ये पिक्चर समझ में आएगा कि ये जो क्वालिटी है, यहाँ पढ़ने से हमको कितना मार्क्स मिल रहा है और यहाँ पढ़ने से
मतलब कितना मार्क्स मिलता है, मतलब आप ऐसे समझो कि किस टॉपिक को कितना पढ़ा जाए और किस टॉपिक को कितना तवज्जो दिया जाए ताकि आपका मार्क्स बढ़ेगा वहां पे, ठीक है। तो कहने का बहुत सिंपल सा मतलब है। अब हम लोग एक एक करके चैप्टर समझ लेते हैं, कौन कौन सा चैप्टर में कौन कौन सा टॉपिक अगर आप सही टाइम पे कर लेते हो तो आपका मार्क्स इंप्रूव हो जाएगा। तो हम लोग इस वीडियो में टोटल 6 चैप्टर ले रहे हैं, 7 चैप्टर। देखो सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ पे रियल नंबर, ठीक है। उसके बाद लेते हैं हम लोग लीनियर इक्वेशन, फिर उसके बाद हम लोग लेते हैं एपी, फिर उसके बाद हम लोग लेते हैं ट्राइंगल्स, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग लेते हैं हाइट एंड डिस्टेंस, सॉरी ट्रिग्नोमेट्री। उससे पहले हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ले लेते हैं, उससे पहले हम लोग उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री ले लेते हैं, ट्रिगो, और लास्ट में हम लोग क्या ले लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ले लेते हैं, ठीक है, प्रोबेबिलिटी। तो ये ओवरऑल आपके पास अगर आप देखो तो 7 चैप्टर्स हैं, ठीक है। इसमें आई होप कुछ छूटा नहीं है, ठीक है। तो अब इससे आपको कितना क्वेश्चन बनाने की जरूरत है, या फिर आप समझिए कि आपको कौन कौन सा टॉपिक ऐसा पढ़ा होना चाहिए जिससे कि श्योर शॉर्ट क्वेश्चन आता ही आता है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट फ्रॉम रियल नंबर, ठीक है। आप एकदम सिंपल भाषा में समझ लो और इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड मात्र 5 क्वेश्चन करो तो आप समझ लो कि कितना क्वेश्चन आपको टोटल करना है। देखो सबसे पहले तो आप समझ लो कि आपके एग्जाम में 38 क्वेश्चन आना है। कितना क्वेश्चन आना है, 38 क्वेश्चन। अब इस 38 क्वेश्चंस को बनाने के लिए आपको कितने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना पड़ेगा वो अभी इस वीडियो में हम लोग समझेंगे ध्यान से। तो रियल नंबर में आप सिर्फ क्या करोगे, सबसे पहला चीज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, √2, √3, √5। ये क्वेश्चन आप जितनी बार चाहो उतनी बार प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। कहने का मतलब ये क्वेश्चन से एक क्वेश्चन बोर्ड में आएगा ही आएगा, हाफ ईयरली एग्जाम में आता ही आता है, हमेशा आता है। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एक टॉपिक हो गया रैशनल नंबर और एक हो गया HCF LCM। HCF LCM की अगर आप बात करें तो इससे आप सिर्फ 5 क्वेश्चन करो, 5 डिफरेंट वेराइटीज के क्वेश्चन कर लो और ये 3, मतलब यहाँ पे आपका चैप्टर खत्म। बस इस चैप्टर में इतना ही करना है आपको, इससे ज्यादा आप दिमाग इसमें नहीं खपाना है, ठीक है। अब आइए लीनियर इक्वेशन समझते हैं। लीनियर इक्वेशन में हम समझते हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशन का एक क्वेश्चन कर लीजिए, एक या 3 क्वेश्चन कर लीजिए। देखिए सिस्टम ऑफ इक्वेशन के 3 क्वेश्चन करिए। कैसे आपको मैं 3 क्वेश्चन करने बोल रहा हूँ, एक आप यूनिक सॉल्यूशन करिए, ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन के लिए करिए, एक आप इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए करिए और एक आप नो सॉल्यूशन के लिए करिए। चलिए ये 3 क्वेश्चन हुआ, 3 टाइप्स हुआ। अब यहाँ से 2-2 क्वेश्चन कर लो तो यहाँ पे आपको कितना क्वेश्चन करना पड़ा, 5, यहाँ 3, यहाँ 6, इससे 2 क्वेश्चन, इससे 2 क्वेश्चन, इससे 2 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब इसके बाद आप क्या करो, प्रॉब्लम सम्स कर लो। तो टोटल 3 से 4 टॉपिक, 5 टॉपिक है मान लो, उस 5 टॉपिक पे, ठीक है, 5 टॉपिक्स पे आपको क्या करना पड़ेगा, कम से कम 3-3 न्यूमेरिकल आप कर लो उस पे, 3-3 प्रॉब्लम सम्स, तो 15 क्वेश्चन हो गए और यहाँ पे जाकर के आपका लीनियर इक्वेशन खत्म हो जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं एपी की, ठीक है, जल्दी जल्दी देखिएगा। एपी की बात करिए अगर तो एपी में क्या है, नॉर्मल सा एक एन वाले फॉर्मूला पे क्वेश्चन आता है जिसमें कि एंड टर्म से ये वाला टर्म वो वाला टर्म निकालने बोला जाता है लास्ट से। तो वो लास्ट टर्म वाला क्वेश्चन आपको करना होगा, एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन कर लो वहां से, ठीक। फिर आपका कौन सा टर्म फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। तो इस टाइप के अगर 2 से 3 क्वेश्चन आप करोगे तो वो बेटर रहेगा। फिर सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव, प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर ऑफ एपी, तो कंसेक्यूटिव टर्म्स का भी 3 क्वेश्चन कर लो। सम से रिलेटेड क्वेश्चन जो आता है जैसे सम ऑफ दिस टर्म इज दिस एंड सम ऑफ दैट टर्म इज दैट, ऐसा क्वेश्चन जो होता है वो आप कर सकते हैं 3 ठो, ठीक। और 3 इजी प्रूविंग कर लो जो एक ही टाइप का होता है, ठीक है। तो अब आप देखो तो 3, 3, 6, 6, 12, 3, 15, मतलब आपको 15 अलग अलग वेरिएशन के क्वेश्चंस करने हैं जिसमें 3 सेम, मतलब 3-3 का पेयर बना के करिए। तो 15 + 6 कितना हो गया, 21, 21 + 5 कितना हो गया, 26, 26 + 3 कितना हो गया, 29, 29 + 15 कितना हो गया, 44। तो अभी तक हम लोगों ने 3 चैप्टर खत्म किया है और 44 क्वेश्चन कर लिया है, ठीक है। अब आइए ट्राइंगल्स पे। देखो ट्राइंगल्स का बहुत सिंपल सा सीन है। एक तो सबसे पहले बीपीटी, इसको आप रट जाओ, खा जाओ, पी जाओ, धो जाओ, जैसे पी करके खा के पचा लेना है पचा लो इसको, ठीक है। ये आता ही आता है, बोर्ड का ये हॉट फेवरेट क्वेश्चन है, 10 से 12 बार अभी तक आ चुका है, ठीक है। तो आप इसको करो। तो एक तो हो गया बीपीटी और उसके बाद हर क्राइटेरिया से ट्रिपल ए से एक क्वेश्चन कर लो, SAS से एक क्वेश्चन कर लो, ट्रिपल S से एक क्वेश्चन कर लो, सिमिलैरिटी से। तो आप सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल से मिला करके कम से कम 6 क्वेश्चन करिए, ठीक है। और एक मार्क्स वाला जो क्वेश्चन होता है जिसमें आपको ये समझा जाता है कि साइड निकालना हो, रेशियो निकालना हो, जिसको हम लोग बीपीटी का एप्लीकेशन बोलते हैं, वहां से आप 5 क्वेश्चन करो, ठीक है। तो 6 + 5 11 + 1 12, तो ये 12 क्वेश्चन आपको करना है ट्राइंगल से। तो अभी तक 44 हुआ था, 44 + 12 कितना हो गया, 56, ठीक है। अब आते हैं आगे, देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये बहुत ही आसान है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको सेक्शन फार्मूला से आपको 4 क्वेश्चन करना है, ठीक है।
इक्वी डिस्टेंस से आप 2 क्वेश्चन करिए, ठीक है। और उसके बाद जो लास्ट एंड इजीएस्ट टॉपिक है वो है आपका क्या, ट्राई सेक्शन का फॉर्मूला। वो एक्चुअली सेक्शन फॉर्मूला में ही आ जाता है, बट आप ट्राई सेक्शन के नाम से करो, वो इजी पड़ेगा आपको। तो वहां से ट्राई सेक्शन का एक क्वेश्चन कर लो, ठीक है। और एक क्वेश्चन आपको मैं बता देता हूं जिसमें रेशियो ऑफ के इज अननोन, तो m/n का कम से कम जो अननोन होता है जिसमें हम लोग रेशियो k/1 लेते हैं, वो 3 क्वेश्चन करो। तो 3 + 1 कितना हो गया, 6, 6 + 2 8, 8 + 14, तो इसमें 15 ले लो। ओवरऑल मोटा मोटी 15 क्वेश्चन हो गए। ट्रिगो की बात कर लेते हैं। तो देखो ट्रिगो का क्या सीन है, ट्रिगो में रेशियो से आप 5 क्वेश्चन करिए, जिसमें आपका p + q, q + p का वैल्यू दिया रहता है, एग्जाम्पल्स वगैरह में क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। एंगल से आप 5 क्वेश्चन करो, आइडेंटिटीज से आप कम से कम 10 क्वेश्चन करो। 10 क्वेश्चन का बेसिक चीज क्या ध्यान रखना है, एक करो जिसमें साइन और कॉस को चेंज करना होता है, एक करो जिसमें ट्रिपल ट्रिपल का रहता है, ऊपर में 3 डिजिट, ऊपर में 3 आइडेंटिटीज के नंबर रहते हैं और नीचे भी 3 रहता है, जिसमें ऊपर वाले को क्या करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है, और नीचे वाले को चेंज नहीं करना पड़ता है, ठीक है। वो क्वेश्चन करिए, ये एनसीईआरटी में ये वाला क्वेश्चन है। तो 10 क्वेश्चन अगर आप आइडेंटिटी से करते हैं और 10 पूरा मिला करके ट्रिग्नोमेट्री से करते हैं। एंगल्स वाले में वो क्वेश्चन आप जरूर करिएगा जिसमें दिया रहता है साइन a - b = दिस, और साइन a + b या cos a + b का वैल्यू दिया रहता है और a और b का वैल्यू फाइंड आउट करना रहता है। मतलब आपको समझ रहे हैं ना कौन कौन सा क्वेश्चन करना है। तो टोटल हो गया 20 क्वेश्चन यहाँ से, ठीक है। तो ट्रिगो से 20 हो गया। अब आता है लास्ट क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी, लास्ट चैप्टर प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी तो वेरी इजी है यार। प्रोबेबिलिटी में आपको क्या करना है, कार्ड उठाओ, कार्ड से कम 5 क्वेश्चन कर लो, और डाइस उठाओ, डाइस से कम 5 क्वेश्चन कर लो, और 2 क्वेश्चन कर लो नॉट ऑकरिंग एन इवेंट, ठीक है। मतलब 2 क्वेश्चन इससे, और एक अगर थोड़ा टफ लेवल पे जाना है तो आप लीप ईयर और नॉन लीप ईयर से रिलेटेड 2 क्वेश्चन कर लो। तो 5, 5, 10, 4, 14 क्वेश्चन। अब हम लोग मोटा मोटा करके फटाफट यहाँ पे हिसाब लिख देते हैं कितना क्वेश्चन आपको करना है, और आप कैसे इस क्वेश्चन को बार बार बनाओगे तो आपका मार्क्स अच्छा आ जाएगा। देखिए सबसे पहले बात करते हैं रियल नंबर। रियल नंबर से कितना क्वेश्चन करना पड़ा हम लोगों को, 5, 3, 8, ठीक है। 5, 3, 8 क्वेश्चन करना पड़ा, ठीक। उसके बाद हम बात करते हैं लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन से आपको कितना क्वेश्चन करना पड़ा, देखिए ध्यान से, 6 और +5, 15, 6, 21 क्वेश्चन करना पड़ा, ठीक है। ट्राइंगल से कितना क्वेश्चन करना पड़ रहा है आपको, लीनियर इक्वेशन के बाद क्या था, तो एपी था। तो एपी से बात कर लेते हैं, कितना करना पड़ा था एपी से, 15 क्वेश्चंस, ठीक है। कौन कौन सा टॉपिक बोला है मैंने, आप बस याद रखिएगा और आप नोट डाउन कर लीजिए कहीं पर, ठीक है, सारे पॉइंट्स को। बीपीटी ट्राइंगल्स की बात कर लेते हैं। ट्राइंगल से हम लोगों ने कितना क्वेश्चन किया है, तो 6 + 5 11 + 1 12 क्वेश्चन करना है आपको ट्राइंगल से, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से कितना करना है भाई, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से करना है सेक्शन फार्मूला, इक्विडिस्टेंस, ट्राई सेक्शन, mn, टोटल 15 क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद फिर ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री से कितना करना है, तो ट्रिग्नोमेट्री से आपको करना है 20 क्वेश्चन, जिसमें 10 तो आइडेंटिटीज जरूर करना है, ठीक है। और उसके बाद फिर लास्ट चैप्टर जो था प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी से आपको कितना करना था, प्रोबेबिलिटी से 14 क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग सबको रब कर देते हैं फटाफट और नंबर ऑफ क्वेश्चंस काउंट कर लेते हैं, कितना आपको क्वेश्चन बनाना है। इसी क्वेश्चन को बार बार रिपीट करना है, इतने टाइप्स के क्वेश्चन को। तो देखिए 21 + 8 कितना हो गया, 29, 29 + 10 39, 5 44, 44 और 10 कितना हो गया, 54, 2 56, 56 और 10 66 और 5 71, 71 और 10 कितना हो गया, 71 और 20 91, 91 और 20 कितना हो गया, 101 + 4 105। मतलब आप समझ लो आपको 105 क्वेश्चंस करना है 7 चैप्टर मिला के, ठीक है। तो अगर आप ये क्वेश्चंस कर लेते हैं, समझ रहे ना, 7 चैप्टर्स मिला करके, तो भाई आपका जो मार्क्स है वो जरूर राइज कर जाएगा। और जो जो टॉपिक्स मैंने बताया है उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं, तो मतलब आप समझ लो एकदम ये प्रूवन फैक्ट है कि आपका मार्क्स जो है अराउंड समवेयर अराउंड 60 to 70 के बीच में जरूर आ जाएगा। तो आई होप कि आप इस टॉपिक को समझिएगा ध्यान से, और जो जो टाइप के क्वेश्चन मैंने बोले हैं करने के लिए उसको करिएगा। तो आपका जो है इसको स्ट्रेटेजिक बोलते हैं, स्ट्रेटेजी बना करके पढ़ना, ठीक है। जैसे तैसे पढ़ने का बात अलग है, आप उठाओ बुक और पढ़ना स्टार्ट कर दो, वो चीज़ अलग है, बट एक स्ट्रेटेजी के साथ पढ़ाई करोगे तो वो मेहनत जो है ना बहुत ज़्यादा काम आता है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा हो तो जरूर शेयर करिए, कमेंट करिए और अपना व्यू जरूर बताइए। फिर हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे अहेड।